नमस्कार। आज मेरे पास एक छोटी सी 6 ml की सिरिंज है और इसका मैंने इंजेक्शन या सुई निकाल दी है और हम इसी से अपना प्रयोग करेंगे। मैं अगर इसका पिस्टन बाहर खींचने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं आसानी से इसका पिस्टन बाहर खींच सकती हूँ। अंदर जो छोटी सी रबर लगी हुई है पिस्टन पर, उसके कारण से जो थोड़ा फ्रिक्शन है उस पर मुझे बस वही ओवरकम करना है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरफ से, जहाँ इसकी सुई लगी थी पहले, वहाँ अपना अंगूठा लगा देती हूँ और उसे बंद कर देती हूँ और अब मैं इस पिस्टन को खींचती हूँ तो मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है और अगर मैं इसकी दिशा बदल दूँ तो इस तरफ से भी मुझे उतनी ही ताकत लगानी पड़ रही है। अगर मैं इसे ऊपर कर दूं तो भी उतनी ही ताकत लग रही है। अगर मैं दूसरी तरफ करूं तो भी उतनी ही, मेरी तरफ करूं तो भी उतनी ही। तो कहने का मतलब है कि चारों तरफ से मुझे उतनी ही ताकत लगानी पड़ रही है जब मैं इस पिस्टन को खींचने की कोशिश करती हूँ। पर ये ताकत मुझे लगानी क्यों पड़ रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई इस पिस्टन को धक्का दे रहा है, इस तरफ से, या जब मैं इधर करती हूँ तो इस तरफ से, जब इधर करती हूँ तो इस तरफ से, जब मैं इधर करती हूँ तो इस तरफ से। पर ये धक्का दे कौन रहा है पिस्टन को? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आसपास में हवा है और वही धक्का दे सकती है पिस्टन को। और मज़े की बात है, ये हवा चारों दिशा से सेम धक्का दे रही है इस पिस्टन को, बराबर फोर्स लगा रही है पिस्टन के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हवा का जो प्रेशर है चारों तरफ इस जगह वो बराबर है और इसीलिए वो बराबर फोर्स लगा रही है चारों दिशाओं से इस पिस्टन पर। और मुझे भी इस पिस्टन पर उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है इसे बाहर खींचने के लिए। और मज़े की बात ये है कि अगर मैं ये पिस्टन को बदल दूं और एक बड़ा पिस्टन ले लूं, ये मेरे पास 20 ml का अब पिस्टन है और वही काम मैं फिर से करूं, तो मैं फिर से इसे बंद कर रही हूँ और अब मैं इसे खींच रही हूँ। पर अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इधर भी, नीचे भी, इस दिशा में भी, ऊपर भी। मतलब अब चारों तरफ से जो ताकत मुझे लगानी पड़ रही है वो बढ़ गई है। मतलब हवा अब इस पिस्टन पर ज़्यादा ताकत लगा रही है। पर हमने तो कहा था कि हवा का प्रेशर चारों तरफ बराबर है इस जगह पे, तो इस पिस्टन पर वो ज़्यादा ताकत क्यों लगा रही है और इस छोटी वाली पिस्टन पर कम क्यों? अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों को तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिस्टन काफ़ी मोटी दिख रही है और ये पतली दिख रही है। मतलब इसकी
जो एरिया है अंदर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें अंतर है। इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है और इसका काफ़ी कम है। और जो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हुआ फोर्स जो हवा लगा रही है पिस्टन के ऊपर, वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है। असल में जो फोर्स लग रहा है पिस्टन पर, वो प्रेशर को हमें एरिया, अंदर की जो एरिया है उससे गुणा करके मिलेगा। और इसीलिए इस पिस्टन पर जो फोर्स है काफ़ी ज़्यादा है हवा का, और इसीलिए मुझे भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और इस पिस्टन पर हवा का फोर्स कम है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। ये 6 ml की सिरिंज है, ये 20 ml की सिरिंज है, और आपके लिए प्रश्न ये है कि आपको इसकी जो अंदर की एरिया है वो निकालनी है, छोटे वाले सिरिंज के लिए भी और बड़े वाले सिरिंज के लिए भी। तो क्या आप उसे निकाल सकते हैं बिना कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए? आप इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्केल को यूज़ करके आपको अंदर की इसकी एरिया निकालनी है। धन्यवाद।